हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शोषण जो है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण कैसी अभिक्रिया है? शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग जो होता है वो हरा होता है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? हरा होता है, यानी कि ग्रीन होता है। नेक्स्ट है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कंपोस्ट मतलब होता है खाद्य बनाना, ठीक है, खाद्य बनाना। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन पर, यानी कि बिल्कुल ही गर्म आयरन पे, यानी कि गर्म लोहे पे जब आप जल वाष्प जब प्रवाहित करोगे उस पे, तो आपको जो है मैग्नेटाइट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मैग्नेटाइट, जिसका अनुसूत्र होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट आपको प्राप्त होगा। ये एक खनिज है जो कि लोहा के अयस्क में से एक अयस्क है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? यानी कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को जब आप अभिक्रिया करवाओगे किससे? जिंक से, यानी Zn, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा आपका NaZnO2 प्लस H2। यानी कि सोडियम जिंकेट बनेगा। ये क्या हो रहा है? ये आपका सोडियम जिंकेट बन रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है। तो ये आपका उत्पाद बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। चलिए इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही बनना ये आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज में एक्सचेंज कर चुके हो किसी चीज में, तो उसे आप पहले वाले अवस्था में आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। जैसे कि दूध से दही आप बनाए हो, तो आप दही से दूध फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। दही से दूध में आप परिवर्तित आप द्वारा नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि जो पहले जो उसका जो क्वालिटी था, जो गुण था, वो गुण अब उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो हो गया ये आपका रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन होता है कि आप उससे पहले वाली अवस्था में आप ला सकते हो। जैसे कि आपने पानी लिया, पानी से आपने बर्फ जमाया, ठीक है, पानी से आपने बर्फ जमाया, ठीक है। अब इस बर्फ को फिर आप गला करके इसे आप क्या कर सकते हो? पानी में परिवर्तित कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन, ठीक है। ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। लेकिन ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दूध से दही आपने बना लिया, तो दही से दूध आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ठीक है, तो इसमें से जो कोयला है ये बिना ज्वाला के चलता है, ठीक है। कोयला कैसे जलता है? बिना ज्वाला के जलने वाला ये आपका पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? अगर आप कोई भी चीज पॉलीथीन का आप खरीदते हैं, उसके अंदर अगर जो एयर भरा हुआ रहता है, तो वो एयर नहीं रहता है, वो नाइट्रोजन गैस रहता है, N2 रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है, ठीक है। अगर उसमें एयर रहेगा तो वो उसमें नमी होकर के वो खराब हो जाएगा। तो नाइट्रोजन जो है ये रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए वो जो है उसके अंदर जो प्रोडक्ट रहता है जस का तस रहता है, ठीक है। तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है, यानी कि N2 भरा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या होता है? कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत होता है, यानी कि सफेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। नेक्स्ट है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न गैस की लौ कैसी होती है? जब आप मैग्नीशियम फीता को जलाओगे तो जलाने के बाद जो लौह जो उत्पन्न होगा, जो आप कह सकते हो एक फ्लेम जो उत्पन्न होगा, वो चमकीला उजला उत्पन्न होगा। कैसा फ्लेम उत्पन्न होगा? कैसा? चमकीला और उजला उत्पन्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जांपल है। अभी मैं इसे बताऊंगा कैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक यौगिक हो गया AgNO3,
सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा हो गया सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो Ag है ये विस्थापित हो गया Cl से, पहला विस्थापित हो गया Cl से, ये पहला विस्थापित हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे Na सोडियम जो है ये विस्थापित हो गया किससे, NO3 से। ओके, NO3 से विस्थापित हो गया, तो ये दूसरा विस्थापन हो गया, यानी दो बार विस्थापन हुआ, इसीलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ये दो बार विस्थापन हुआ एक दूसरे से, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ZnCuSO4 यानी कि जिंक और प्लस कॉपर सल्फेट अभिक्रिया कराओगे तो आपको प्राप्त होगा ZnSO4 प्लस Cu। ओके, यानी कि जिंक, सल्फेट और कॉपर प्राप्त होगा। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। ओके, इससे पहले जो एग्जांपल देखे थे वो द्विविस्थापन अभिक्रिया था, लेकिन ये सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बार विस्थापित हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जो कॉपर था ये विस्थापित होकर के अलग हो गया। ओके, और ये जो सल्फेट था SO4 ये जो है जिंक के साथ क्या हो गया, संयोग हो गया। ठीक है, जुड़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार इसको एक बार विस्थापित किया, इसीलिए ये विस्थापित अभिक्रिया हो गया। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया हो गया, यानी कि सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया में से कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl लौह चूर्ण यानी कि लोहे के चूर्ण पर जब हम HCl अम्ल डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड प्राप्त होता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। लोहे पर जिंक की लेपित इसलिए किया जाता है ताकि वो जो है संरक्षण जो है उस पर जो है जंग ना लगे। ठीक है, यानी कि उसके संरक्षण के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है, यानी कि ब्राउन कलर का होता है। ओके, कैसा होता है, भूरा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग। ओके, भूरा होता है। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है, तो लोहे पर जो जंग लगती है वो क्रिया संक्षारण कहलाती है। ओके, इसी संक्षारण से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक का हम लोग लेपित करते हैं, जिंक का क्या करते हैं, उस पर लेप चढ़ा देते हैं। ओके, यानी Zn का क्या करते हैं, लेप चढ़ा देते हैं। इसी जिंक का लेप चढ़ाने की क्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है गैल्वेनीकरण। ओके, अभी जो मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में देखा था गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, ओके, संक्षारण से बचने के लिए। ओके, ये जो संक्षारण होता है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं, तो इसी से बचने के लिए लेपित किया जाता है जिंक को। ठीक है, ओके, और ये क्रिया क्या कहलाती है, जिंक को लेपित करने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चूना है, तो बूझा चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल 2। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हम कोई भी मतलब अभिक्रिया बनाते हैं तो एक रिएक्शन होता है जिसे हम तीर के निशान से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये तीर के दायां साइड हो गया। ओके, और ये तीर का बायां साइड हो गया। ओके, तो बायां साइड जो हम लोग लेते हैं वो भाग मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं वो बायां साइड लिखे जाते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इसे क्या बोलते हैं, अभिकारक के नाम से जानते हैं, जो अभिक्रिया भाग ले। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ, जो भी प्रोडक्ट भाग ले उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उससे हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। ओके, यानी कि इसे इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और इसे प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि बना हुआ आप कह सकते हो उत्पाद। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है Fe2O3। ओके, और उसके बाद एल्यूमिनियम के साथ हमने इसे अभिक्रिया कराया, तो अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप ये हमारा बना Al2O3 प्लस Fe। ओके, अब यहाँ जो ये 2 लगा है और ये जो 2 लगा है, ये समीकरण को बैलेंस करने के लिए 2 जो है यहाँ पे लगाया गया है, संतुलित करने के लिए। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार ये जो है एक विस्थापन अभिक्रिया है। ओके, क्योंकि एक जो प्रोडक्ट है विस्थापित हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप देखिए Fe आयरन जो है ये विस्थापित होकर के ये अलग हो चुका है। ठीक है, तो एकल विस्थापन हुआ, इसीलिए इसे हम सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, अभिक्रिया कराने पर बनता है ये आपका Cu यानी कि कॉपर प्लस
ये आपका जल बना यानी H2O। तो ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो, ठीक है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।